जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं अपने चैनल ब्लॉगिंग चैनल पांडे उज्जवल बॉबी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी अपने गांव जा रहा हूं, कुछ काम है दोस्तों। आज पापा नहीं जा पाए हैं तो मैं जा रहा हूं उनकी जगह पे। मैं लेट भी हो गया हूं। रास्ते में एक भाई मुझे मिल गए थे जिनका यूट्यूब चैनल है और उनको मैनेजर पार्टनर मिला है यूट्यूब की तरफ से। तो काफ़ी खुश थे, तो उन्होंने रोका तो सोचा कि मैं उनके खुशी में थोड़ा शामिल हो जाऊं। अच्छा लगता है जब भी कोई खुश हो तो उसके साथ थोड़ा टाइम दे दिया कीजिए। टाइम देने से होता क्या है ना दोस्तों कि उसने जो पाया है उसका इम्पोर्टेंस उसे समझ में आएगा और अच्छे से। थोड़ा स्पीड में चलता हूँ अपने गांव की तरफ। काफ़ी लेट हो चुका है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखलाता सुबह 10 बजे तक। 10 बजे से पहले तक आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या देखने को मिलती है ना कि जितने भी लोग हैं सारे लोग अपने काम पे जाना शुरू कर देते हैं। हर एक लोग एक्टिव हो जाते हैं अपने काम को करने के लिए। देखो गौर करोगे ना तो मोटिवेट होने के लिए आपके आसपास ही काफ़ी है। आप अपने आसपास ही देखोगे ना लोगों को तो आपको स्ट्रगल दिखेगी और खुद मोटिवेट होकर आप भी एनर्जाइज हो जाओगे। मेरा एक और चैनल डायरेक्शन लेस बट पर्पसफुल है। जब आप सर्च मारेंगे तो पर्पसफुल में FULL डालना, उसमें मैं सारा मोटिवेशनल बात करता हूँ। वहाँ पे कैसे आप अपने अंदर एफर्मेशन लाए, वहाँ ज़रूर देखना दोस्तों। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके अंदर सुधार ला सकती है। और मेरा एक चैनल यूट्यूब बाबा टेक करके है, यूट्यूब बाबा टेक। उस पर मैं जो भी अपडेट आता है यूट्यूब की तरफ से इतने बेहतरीन तरीके से मैं दोस्तों, थोड़ा मेहनत तो लगता है लेकिन एक्सप्लेन करके समझाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। इधर उधर आपको हर चैनल पर आपको भटकना ना पड़े। एक बार वॉच करना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या डालता हूँ। और एक मेरा चैनल है सावरण उज्जवल, सनातन धर्म की जय। उसमें मैं सनातन धर्म का वो करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ ताकि लोग जागे। सनातन धर्म को लोग भूलते जा रहे हैं। और एक मेरा इंटेलेक्चुअल थॉट करके चैनल है जिस पर मैं जितने भी सिद्ध महान पुरुष हुए उनके लाइफ का फैक्ट, मेरी मिस्टीरियस जो बातें हैं वो मैं डालता हूँ।
ताकि आप जब सुने तो आप एनर्जाइज हो जाए उनके कहानी को, बैकग्राउंड कहानी को जान करके। उन्होंने भी कभी, वो भी एक कभी नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, काफ़ी स्ट्रगल आई लाइफ में, अपने जो उनका गोल था, जो एम है, उस पर उन्होंने उस चीज़ का फ़र्क नहीं होने दिया। स्ट्रगल को उन्होंने फेस किया और सारी दुनिया उन्हें जान गई। आपको हमको लगता है कि जो महान व्यक्ति जो बहुत ऊपर उठते हैं, महान हो या सक्सेसफुल फाइनेंशियली हो, तो आप, हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रहा था ना कि आपको हमको लगता है कि नहीं वो डायरेक्ट इतने बड़े बन गए, किसी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं आई, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। इस प्राकृतिक का नियम ही है कि आपको ऊपर उठना जितना है उतना ही आपको स्ट्रगल आएगी। जैसे जब आप जानते हो ना, रॉकेट जब छोड़ते हैं या मिसाइल वगैरह ऊपर जाने के लिए आकाश की तरफ, तो ऊपर उसे जितना जाना है उतना ही फोर्स उसे बैक लगाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा वो। तो समझने योग्य बात ये है ना कि आपको ऊपर उठना है प्राकृतिक में, तो आपको स्ट्रगल आना ही आना है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको पता यदि हो जाए कि भाई इस काम को करने के लिए ये होता है, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आपको पता है कि ये पार्ट ऑफ वर्क है, इसमें ये होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पता नहीं है तो आपको उस चीज़ को आप एज ए परेशानी ले लेते हो, वहीं पे निगेटिविटी आ जाती है। तो मैं बार बार कहता हूँ, अवेयर होना ज़रूरी है। अब देखते हो आप, जैसे मिट्टी से जो पेड़ पौधा ऊपर की तरफ जो उसका ग्रोथ होता है, तो यार जब आप बीज डालते हो सॉइल के अंदर, तो उसे ऊपर बाहर निकलने में क्या कम ताकत लगता होगा, कम स्ट्रगल करना पड़ता होगा। कितने बार लोगों का पैर उसके ऊपर से चला जाता है, कितने कई अलग अलग छोटे प्राणी उसको डिस्टर्ब करते हैं, है ना। और मिट्टी को फाड़ कर ऊपर निकालना कोई मामूली बात तो नहीं है। आपको मैं किसी ऐसे चीज़ के अंदर पैक कर दूँ, बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो, आपको मैं कुछ इक्विपमेंट भी दे दूँ तो उसे तोड़ कर निकलने के लिए तो मेहनत तो लगेगा दोस्तों, पसीना पसीना हो जाओगे, फिर वो कटेगी और आप बाहर निकलोगे, ठीक है। तो स्ट्रगल जो वर्ड जो आप सुनते हैं, मेहनत, हार्ड, यार ये सब नहीं होता ना तो आप इतना, हम खिलते ही नहीं, चीज़ें इतना सुंदर दिखती नहीं। मेहनत रंग लाती है, आपने सुना है ना। तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसे ही होता है, इस बात को समझ लीजिए आप। ये प्राकृतिक गुण है, ये ऐसा होगा ही तभी आप खिलोगे। मैं खिलूँगा, ये प्राकृतिक खिलेगी। एक छोटे से कली में से आप जो देखते हो फूल निकलता है, कितना सुंदर लगता है। आप सुबह में देखते हो तो कितने आसानी से तोड़ लेते हो, है ना, आराम से आप उसे तोड़कर बीग भी देते हो। लेकिन उसके कली के अंदर से निकलने में पता नहीं कितने दिन लगते हैं। वो रात भर में नहीं खिल जाती है, वो कितने दिनों से वो उसमें प्रक्रिया चलती रहती है। इस बात को दिमाग में बैठा लें कि ये नेचर है, गुण है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप चावल खाते हो, राइट, आपको पता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आपको लेनी नहीं, चाहे आपको, आप खा रहे हो, आप मोटे होते चले जा रहे हो। यदि आपको पता है कि भाई इस चावल में वो चीज़ कार्बोहाइड्रेट है जिससे मैं मोटा हो रहा हूँ या फिर मेरी जो मांसपेशियाँ वो फैल रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप जानते हो कि इसमें वो चीज़ है जो हमारे बॉडी को ऐसे फैला रहा है, आप नहीं खाओगे। नहीं जानोगे तो बेवजह परेशान रहोगे, भाई कारण ढूंढोगे कि आखिर क्या चीज़ मैं खा रहा हूँ जो फैल रहा है। जान गए तो बस, या तो आप छोड़ दो या फिर पसंद है तो खाओ, नहीं जानोगे तो परेशानी रहेगी। तो बात सिर्फ है जागरूकता की, अवेयरनेस की।
ठीक है। मुझे जब पता नहीं था कि मैं जब एलोन बाइक ड्राइव करूँगा तो मैं शूट कैसे करूँगा, बहुत ज़्यादा परेशान था कि किसी न किसी को मुझे लेना होगा तब जाकर मेरा काम होगा। ठीक है, पता नहीं था मुझे, इसलिए मैं परेशान था। जैसे मुझे पता चला कि है कुछ इक्विपमेंट है जो अपने बॉडी में आप फिट कर लो, फिर उसके हेल्प से आप मोबाइल को उसमें हैंग करो और फिर आप आसानी से कर सकते हो शूट बाइक चलाते हुए भी। बस टेंशन मेरी ख़त्म, मैंने चीज़ें का उपाय किया और मेरा काम आसान हो गया। अब पहले मैं परेशान था, क्यों परेशान था कि अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, पता नहीं था मुझे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे तो ब्लॉगिंग चैनल है, लेकिन मान लो अब रास्ते में तो चलते वक्त ब्लॉगिंग चैनल से लोग जो बनाते हैं, मेरा इंटेंशन रहता है कि मेरा फ़ायदा हो तो लोगों का भी फ़ायदा हो। देखिए 24 घंटा इस तरह का एंजॉयमेंट होना जिससे आपको बेनिफिट हो। आप एक तरीके से अच्छा सीन भी देख ले रहे हो रास्ते का, पेड़ पौधे, बाइक ड्राइव चलते हुए चीज़ों को कैप्चर करना थोड़ा अलग अच्छा दिखता है। साथ में आपको मैं जो बता रहा हूँ आप ये साथ में ये सुन भी रहे हैं आप, तो इससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है और मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। मुझे ऐसा चैनल और ऐसा काम करना ही नहीं है जो लोग करते हैं तुरंत वायरल होने के लिए, तुरंत पैसा कमाने के लिए कुछ भी डाले। लोग पड़े हुए आलस से देख रहे हैं जिससे उनको कोई बेनिफिट नहीं है, बस थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो सिर्फ मज़ा से काम गड़बड़ हो जाएगा ना। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो फ़ायदा भी हो, मज़ा भी आए। सामने आप मंदिर का दर्शन किए होइएगा, नमन कीजिए। अब मैं मेन रोड में आ चुका हूँ। मेरे यहाँ से भी कोई रास्ता होता गांव से होते हुए गांव जाने का, तो मैं इस रास्ता में आता भी नहीं। चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, देखिए, समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग को सुनने में लगता है अरे क्या रियलाइजेशन किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए। एक बार शुरू तो कीजिए, जैसे आपकी आदत बन जाएगी ना, ऑटोमेटिक आपकी माइंड चीज़ों को ग्रैब्स करना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आपकी हैबिट में आ जाएगी, बस आपकी नज़रिया वैसे ही हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा प्रोग्रामिंग आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। वो चीज़ें आसानी से वो ऑब्ज़र्व करता रहेगा। कहीं नहीं जाना है मोटिवेशन के लिए, और नहीं जोश भरी बात को 10 मिनट 1 घंटा का सुन लिए। वो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना भी बड़ा हो यार, इस प्राकृतिक से बड़ा कोई टीचर हो ही नहीं सकता है। आप सीखते नहीं हो, जो एक भी पैसा नहीं लगता इसमें, और चीज़ें जो सिखाती है प्राकृतिक
जिस वक्त जिस मोमेंट में आप इसे देखते हो ना, उसी टाइम आप चीज़ों को सीख लेते हो, उसी टाइम इस तरीके से सिखलाती है। पता होती है उसे कि आपके अंदर क्या, आपके लिए क्या ज़रूरत है, वो चीज़ आपके अंदर प्रवेश करा देती है। ठीक है, इसलिए प्रकृति को अपना शिक्षक बनाएं। बी अवेयर, जागरूकता को लाइए। दो साइड लीजिए। कैमरा चालू है। हाँ, फोटो करो। ये फंसा हुआ है। इसके फट गया। चलिए दोस्तों, मैंने तेल तो ले लिया, नहीं पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाता, फिर मुझे इसे खींचना पड़ता। और स्कूटी में ऐसा सिस्टम है कि रिजर्व जब लगे तो पता चलता नहीं है कब रिजर्व लगा, कुछ पता नहीं चलता। आपको आइडिया रखना पड़ेगा, जो तेल का लेवलिंग दिखाता है ना, उससे। आज मैं कोशिश करूँगा, मेरे गांव साइड ही गांव है, वहाँ पे एक आदमी ऐसा है जिनके लाइफ का स्टोरी जब आप सुनोगे तो आप अचंभित रह जाओगे। और ऐसे लोग जब सुधर सकते हैं, रास्ते पे आ सकते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो सुधर ना पाए, जो अच्छे रास्ते पे ना चल सके। अच्छा, अभी आपको छठ पूजा दो दिन पहले समाप्त हुआ है, उसके कारण भी ट्रैफिक ज़्यादा मिलेंगे। लोग जहाँ से आए थे वहाँ वापस जा रहे हैं, लोग अपने अपने काम पे, जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं।
मेरे भाई लोग, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। और भी मेरे इसके अलावा जो चैनल है डायरेक्शनलेस बट पर्पसफुल, उस पर जाइए। पर्पसफुल में जब आप सर्च मारेंगे डायरेक्शनलेस बट पर्पसफुल, तब पर्पसफुल में FULL है। साथ में मेरा आप सावरण उज्ज्वल एक चैनल है, सनातन धर्म की जय। उसको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ और इसमें जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ आएगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक मेरा चैनल है इंटेलेक्चुअल थॉट, उसको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जितने भी चैनल हैं दोस्तों, सोशल वेल बीइंग के लिए है। मेरा एक भी चैनल मस्ती के लिए नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए सभी लोग, ताकि मैं जिस एम से अपने सारे चैनल को क्रिएट किया हूँ मैं, उसमें मुझे सफलता मिले और मैं और अच्छा से अच्छा काम करूँ। देखिए, नो डाउट लोग काम करते हैं तो बेनिफिट चाहते हैं, लेकिन काम भी करने के लिए वो उत्साह चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो आप लोगों को देना होगा। आपको भी बेनिफिट चाहिए, मुझे भी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं मेन रोड को छोड़कर अपने एक और गांव वाला रास्ता है, यहाँ से मैं घूम गया हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सके मुझे। कोशिश कीजिए जो चीज़ें ज़रूरत की हैं समाज के लिए, एंजॉयमेंट के साथ साथ जो चीज़ें ज़रूरत है, जिस चीज़ की प्रचार होनी चाहिए, जो हर एक बच्चा से लेकर सियाने तक सभी को पता होना चाहिए, वैसा मैं काम कर रहा हूँ और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। सीखना ज़रूरी है, आप लोग भी सीखिए, मैं भी सीखूं। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरत है। एंजॉयमेंट मैंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, एंजॉय जो है ना, एंजॉय के साथ साथ कुछ काम भी होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ। एंजॉय भी सिर्फ करोगे वो भी घटा है, सिर्फ सीरियस होकर कुछ काम करोगे उसमें भी ये नहीं हो पाएगा, जल्दी थक जाओगे। तो चीज़ें कोऑपरेट होना ज़रूरी है। जैसे कोई एजुकेशन आप देखते हो, बॉयज़ गर्ल्स एक साथ पढ़ाई करें, उसी तरीके से काम करो, साथ में एंजॉयमेंट हो। इसको हैबिट में लाओ दोस्तों। फिर किसी भी फील्ड में आप हो, किसी भी फील्ड में इस धरती पे कर्म आप कर रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अभी बातें कर रहा हूँ, सही बातें कर रहा हूँ, आपके बेनिफिट में है। चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी रिमाइंड हो रहा है, मैं भी बेनिफिट ले रहा हूँ। साथ में बोरिंग इसलिए ये सीन नहीं होगा बिकॉज़ मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, साथ में शूटिंग कर रहा हूँ, आप नेचर की सीन को भी देख रहे हो, तो इसमें आपको मज़ा आएगा चीज़ें सीखने में भी, और ब्लॉगिंग भी आप देख रहे हो।
हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमेशा आज का सोचिए, बीते हुए दिन का मत सोचिए और ना आने वाले दिन का। आने वाला दिन खुद ब खुद ठीक हो जाता है जब आप आज के लिए सही कर दो, अभी के लिए सही कर दो आप। दोस्तों, ये बात कहने की नहीं है। जब तक मैं चीज़ों को अनुभव नहीं करता हूँ, उस रास्ते पे चलता नहीं हूँ, तब तक मैं बोलता नहीं हूँ फ्री का। यदि कोई चीज़ें मुझे फ्री की ही करनी होती तो मैं काफ़ी चैनल पहले बना चुका होता मैं। लेकिन बस मुझे इस बात की इंतज़ार थी कि जब तक जीवन में कुछ अनुभव ना आ जाए, ताकि मैं चीज़ें बताऊँ जो सही हो। तो बेकार की काम मुझे नहीं करना है, बेकार का काम करके मुझे नहीं फेमस होना है। आज में जीना सीखिए, कल को लेकर मत सोचिए। कल को लेकर सोचना, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। और मिसअंडरस्टैंडिंग, कितना भी पाप गलती आप कर चुके हैं पास्ट में, लेकिन आप यदि उसको लेकर आज सोच रहे हो और उसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ा पाप अभी आप कर रहे हो, जो आपने पहले भी नहीं किया, जो किया उससे भी बड़ा हुआ हो। बिल्कुल आप आज कर देखो, आज ठीक करो, कल आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बस आज पे ध्यान दो। बहुत गुर रहस्य है इस बात को जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया, रियलाइज़ किया फिर, और हम सभी के सामने जो रखा कि आप कभी भी पास्ट को लेकर परेशान मत होइए। देखिए, जिस मोमेंट में आप जिंदा होते हैं ना, उसी मोमेंट को काउंट किया जाता है। आप उस मोमेंट में यदि आप इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, ठीक है, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उस वक्त आपको सारी खुशियाँ मिलती रहती है। पास्ट आपको याद भी नहीं होता, ना आपके लिए ना और आपके आसपास के लोग के लिए जो आपके बारे में सोचें, कभी नहीं। तो जितना दिन का खुशी हो वो क्षण में आपको मिलता रहता है। इसीलिए बोला जाता है पास्ट को लेकर ना सोचिए, जो हो गया सो हो गया, अभी को ठीक कीजिए, कल अपने आप ठीक होगा और आपको जहाँ पहुँचना था आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, किसी भी बात को शब्दों में सुनकर मत रुकिए, जब तक उसका रस ना आपके अंदर उतर जाए मज़ा ही नहीं। और जैसे ही उसका रस आपके अंदर उतरेगा ना, चीज़ें बैठ जाएगी इस कदर ना, जैसे आपके अंदर लीवर किडनी बैठा हुआ है ना, उस कदर जाके कहीं वो बैठ जाएगी। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है दोस्तों, हर इंसान। देखिए, बात को गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ना डाउट कीजिए। ठीक है, ऐसी चीज़ सही रास्ता पे चल कर देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अपना दिमाग बेवजह मत लगाया कीजिए, जज मत किया कीजिए। जो बड़े बुजुर्ग कह गए उस पर चल कर देखिए। महीना दिन में आपकी 10 दिन में जिस मोमेंट में आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल डिटरमाइंड होकर, उसी टाइम आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, उसका क्या मज़ा है। बस डिटरमाइंड होकर 10 मिनट के लिए उस चीज़ को उतार कर देखो यार। 10 मिनट में सारी अंदर की जो आपका जो है ना केमिकल प्रोसेस, थिंकिंग का जो भी केमिस्ट्री आपके बॉडी के अंदर का सारा 10 मिनट में अंदर प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। अब मैं दोस्तों अपने गांव पहुंच चुका हूं। बस 4 से 5 मिनट में अपने दरवाजे पर रहूंगा मैं।
दोस्तों ये मेरे गांव का सीन है। गाँव का सीन देखिए। देखिए इनार के कुआं इसको क्या बोलते हैं, कुआं। अच्छा, कुआं में पानी भरा है देखिए। मवेशी के लिए। हाँ? हनुमान जी का मंदिर मेरे गांव का। कोई 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 नहीं, वीडियो वीडियो बन। मिट्ठू, मेरे मिट्ठू भाई। प्रणाम। ये जो देख रहे हैं बगीचा मेरे गांव का है, मेरा है ये सामने। इवनिंग टाइम टेबल ऑफ विलेज पीपल। रास्ते रास्ते फोटो खींची ना। सभी लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, फोटो खींच रहे हैं। ये देखिए बांस का पेड़, पूरा गांव भरा पड़ा है मेरे बगीचा से। हर गांव का यही सुंदरता होता है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ मेरे गांव में छठ पूजा लोग कहाँ करते हैं। पूरा देखिए, पूरा ये बगीचा गांव का, जिसको गांव की भाषा में गाछी भी बोलते हैं। Feel the peace. अमरूद का, अमरूद है क्या? अमरूद नहीं है, हीरा है। इसको दोस्तों आप जो देख रहे हैं खेत में, ये इसको बोलते हैं चावल का खेती, इसी को बोलते हैं। कटिंग भी किया जा रहा है। क्या हाल है? बढ़िया है, अपना सुनाइए। ठीक है। छठ पूजा हो गया? नहीं पहचान रहे ना? हाँ, नहीं पहचान रहे। पहचान गए खूब बढ़िया से। यहाँ लोग छठ पूजा मनाते हैं। क्या हुआ बाबू, क्या है? हाँ? हाँ? अपने को बच्चा है, क्या पता वो लड़का सिखाते चाहिए ना करतू सिया। हाँ। वो लड़का अपने ऐसे आगे दूसरे क्या हुआ? कौन ई? हाँ, क्या कर हर साल पटक रहे। वो लड़का बा? ए
पूछो लगा हम बोले पहले ऊपर कर पूछो रह जाए पूछो पहले देखिए उताई कौन पूछो कौन से कर पूछो कौन से कर देखा बूढ़ा आदमी के झूठ बोल बोल रहा तू हां झूठ बोल रहा है पकड़ पूछो कौन पटक ले देखिए तो कोई छर के पटू है मर जाता है पटके से उठा बात समझ लो ठीक से तो बोल कथी समझ वो बच्चा कर रहा था क्या? हां हर सब पटके दो ना वो कहले उ लड़का कह जाते मालूम ऐसे धर के ऐसे ऊपर से पटक देखिए तो 1 किलो के है हड्डी रख पटक देले हैं ए नदा सब बेहुदा सब काटो उसको रे, बुलाओ तो उसको। बाटा गई उ तो कोनो लेके के मारे बोलो इतनो ले जाके अपने घर सेट के मारे तो भला कोनो आदमी है ना और वो सियार रहबै जोरे साथे मार के हम तो ऐसा से सब हम कह जानो दूसरा के पटू तो हम कह जानो उनका पटू अच्छा। से शुरू कर दो हां ओह चलिए दोस्तों, बाय बाय, मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ।